अंडर मैट्रिक लोग हैं, जो मैट्रिक लोग हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके अंदर इन्होंने अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें 5 से 6 ऑप्शंस बताए हैं, जिनमें नंबर 1 मैं समझता हूँ एक बाइक ख्याल कैसे आया कि भी मैंने दुबई जाना है और जाकर वहाँ पर जो है ये अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है। हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश तो मोटरसाइकिल का ले सकते हो, गाड़ी का ले सकते हो, यानी कि इनके मुख्तलिफ नंबर होते हैं, 6 नंबर, 8 नंबर। पाकिस्तान अगर एक बार्बर जॉब करता है तो मुश्किल से 30-35 हजार कमा रहा है, बट राइट नाउ हियर इन दुबई 1 लाख रुपया पाकिस्तानी अपने माँ बाप को मंथली भेज रहा है। टोबा टेक सिंह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में जाके चेक करवा लीजिएगा। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। तो मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जनाब ये थे जी सुफियान। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई के प्लेटफॉर्म से डेली बेसिस पर हम आप लोगों के लिए कोई न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं और वो यहाँ पर आकर रोज़गार कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम चाहते थे कोई अच्छी सी वीडियो बनाएं ताकि बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि वो लोग जो मैट्रिक हैं, जो अंडर मैट्रिक हैं और किसी अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके पास तालीम नहीं है, वो दुबई में आकर क्या कर सकते हैं। तो जनाब आज हम अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द बड़े ही मेहरबान हैं जनाब सुफियान, इनका मेरा ताल्लुक जनाब 2018 से है। आज ये आपको बताएंगे क्या मौके हैं अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए दुबई के अंदर, क्योंकि इनका बहुत ही वास्ट तजर्बा है जी माशाल्लाह, और ये एक अच्छा रोज़गार यहाँ पर हासिल किए हुए हैं। इनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं, तो ये स्पेशल वीडियो आपकी फरमाइश के ऊपर। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है जी तबीयत आपकी? बिल्कुल फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और क्या बैकग्राउंड है आपका। तो मेरा नाम सुफियान है और मैं टोबा टेक सिंह से बिलोंग करता हूँ। सर ने आपको मेरे बारे में बताया कि हम 2018 से यानी ये मुझे जानते हैं और मैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ। और इधर जो लोग मैट्रिक से कम तालीम रखने वाले लोग, काफ़ी लोग इधर जॉब कर रहे हैं अलकूज में, और मैं खुद इधर अल4 में यानी मेरी रहाइश है। मैंने वेटनरी असिस्टेंट का डिप्लोमा किया 2 साल का लाहौर के अंदर, और उसके बाद मैं दुबई शिफ्ट हो गया हूँ। और काफ़ी दोस्त मेरे इधर दुबई में भी रहते हैं जो जॉब करते हैं, कुछ एयरपोर्ट पर, कुछ जो इधर अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर, कुछ आरमेक्स की कंपनी है, ट्रांसगार्ड कंपनी है, दनाटा है, और इसके बाद कुछ यानी कि पिज़्ज़ा डिलीवर भी करते हैं, राइडर हैं, वो भी कुछ मेरे करीबी साथी हैं, वो भी इधर ही जॉब करते हैं और इधर ही रहाइश है हम लोगों की। नाज़रीन, जैसा कि सुफियान ने अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया, और इनका कहना है कि जो अंडर मैट्रिक लोग हैं, जो मैट्रिक लोग हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके अंदर इन्होंने अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें 5 से 6 ऑप्शंस बताए हैं, जिनमें नंबर 1 मैं समझता हूँ एक बाइक राइडर्स का बहुत अच्छा पेशा है। यानी बाइक राइडर्स के जो लोग हैं वो महाना अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, 2,500-3 हज़ार 3,500 हज़ार दरम तक कमा लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो एयरपोर्ट की जॉब्स बताई हैं उसमें फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर है, अलावा जो पोर्टर है वो वहाँ पे हो सकता है, और बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज इन्होंने बताई हैं। ये अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया में इनको कंपनी की तरफ से माशाल्लाह रिहाइश मिली हुई है, और खाने का एक्सपेंस जो है वो इनका अपना होता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और मंथली बेसिस पर लाखों की तादाद में रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान भिजवा कर अपना भी हिस्सा डाल रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि पाकिस्तान में क्या मौके कम थे? आपको ख्याल कैसे आया कि भी मैंने दुबई जाना है और जाकर वहाँ पर जो है ये अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है? हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं पाकिस्तान से निकलूं, और आप लोगों के सामने हालात पाकिस्तान के क्या इस वक्त चल रहे हैं। अच्छी सोच, मुस्बत सोच, नेक इरादा लेकर यहाँ पर आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यो भी सोच रहा हूँ, और अल्लाह ताला मेरा साथ दे रहा है, और इंशाअल्लाह जो कुछ पेंडिंग काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ हो रहे हैं। और बाकी जो होते हैं लेबर, यानी कि जिनके पास मैट्रिक है, कोई डिग्री नहीं है, जहाँ नील लोग जिसके हम लोग बोल देते हैं, वो कुछ लोग कंस्ट्रक्शन एरिया में चले जाते हैं,
सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इधर यही है कि आकर अपना लाइसेंस लो, मोटरसाइकिल का ले सकते हो, गाड़ी का ले सकते हो, यानी कि इनके मुख्तलिफ नंबर होते हैं, 6 नंबर 8 नंबर, यानी कि जैसे इसकी कैटेगरी होगी उस लिहाज से जॉब मिलती है। 8 नंबर वाले के पास अगर लाइसेंस है तो उसको क्रेन की चलाने की जांच यानी कि चलानी आती हो। उसके बाद फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर होता है, और 6 नंबर का जो पुश बैकर होता है वो भी जॉब इधर होती हैं काफ़ी, यानी कि लाइसेंस का बहुत फ़ायदा है। यानी मकसद इनका कहना का ये है कि जी अगर आप ज़िंदगी में रिस्क लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब इस टाइम हम अलकूज एरिया की पार्किंग एरिया में बैठे हैं और हमारे इर्द गिर्द हम बहुत सारे यहाँ पे लेबर देख सकते हैं। जो लोग दुबई में रहते हैं वो जानते हैं कि ये एरिया स्पेशली जो है वो लेबर का है, यानी मैक्सिमम यहाँ पे लेबर रहती है, तो इस वजह से ये लेबर एरिया कहला दिया जाता है। जनाब यहाँ पर आपको लोग गाड़ियाँ धोते हुए भी नज़र आएंगे। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। यहाँ पर आप गाड़ी धुलवाएं, आपको 10 से 15 दरम में वो गाड़ी वॉश कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा 10 से 15 दरम में यहाँ पर गाड़ी धो रहा है और वो यहाँ पर फिर कितने पैसे मंथली अर्न करता होगा। वो कंपनीज के अंदर हैं, डेफिनेटली उनको कमीशन देते हैं। इसी तरह यहाँ पे फिर आप बार्बर का जो एक पेशा है, बार्बर जो नाई जिसको हम कहते हैं, हेयर ड्रेसर जिसको हम कहते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं ना बार्बर वाले, वो 3000 दिरहम तक सैलरी ले रहे हैं। और जो यस, यानी कि आप अंदाजा करें इन पाकिस्तान अगर एक बार्बर जॉब करता है तो मुश्किल से 30-35 हजार कमा रहा है, बट राइट नाउ हेयर इन दुबई वो 3000 दिरहम तक मंथली निकाल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है। अगर मैं सुफियान की बात करूं तो ये एक वक्त था जब इससे मेरी बात होती थी तो ये कहता था सर बहुत बुरे हालात हैं, कोई जॉब नहीं है वगैरह। ये माशाल्लाह से 1 लाख रुपया पाकिस्तानी अपने माँ बाप को मंथली भेज रहा है। टोबा टेक सिंह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में जाके चेक करवा लीजिएगा। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इफ यू विल टेक अ रिस्क इन योर लाइफ हबीबी, आई एम लेटिंग यू नो, अगर आप जिंदगी में रिस्क लेंगे, ये वो लोगों से मेरा सवाल है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सुफियान यहाँ पर आ सकता है, अगर जलीस मिर्जा यहाँ पर आ सकता है, तो एनीबडी कैन कम। याद रखिएगा, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो लड़ जाता है, जो भिड़ जाता है। लोगों से भिड़ने की बात नहीं कर रहा, हालात से भिड़ने की बात कर रहा हूँ। तो आपने मुझे बताया कि फोर्कलिफ्ट का काम एयरपोर्ट पे किया जा सकता है, पोर्टर का काम किया जा सकता है। ये क्या काम है बेसिकली? फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का जो काम होता है वो सबसे पहले तो उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, और लाइसेंस के बगैर इधर कोई मशीनरी बंदा चला नहीं सकता। तो जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर होता है उसने कुछ सामान होता है उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, जो मेरा भाई खुद कर रहा है। वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है इधर अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो जो उसके बाद पोर्टर है, पोर्टर का काम होता है कि जहाज़ आगे पार्क होता है और उसके अंदर जो बैगेज होते हैं सवारियों के, पैसेंजर के, वो यानी कि उन्होंने लोड और ऑफलोड करने होते हैं पोर्टर ने। उसके बाद दनाटा के कुछ होते हैं, यानी कि उसके अंदर ऑपरेटर 2-3 और उसके ऊपर जो डिस्पैचर लोग हैं, ये भी। यानी कि मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे अच्छा रोजगार है। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से तो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव समथिंग इन योर हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ। पाकिस्तान में डेफिनेटली जिनका काम है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम इसको डिग्रेड नहीं कर रहे, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ विल बी चेंज। लाइफ चेंज हो जाती है अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ सुफियान कि ये जितने भी आप बता रहे हैं लेबर की जॉब्स और ये सारी वगैरह, चलो जब लाइसेंस आ जाता है तो ये तो फिर एक हुनर हो गया ना। अच्छा ये मुझे बताओ, यहाँ पे मोटर वाइंडिंग वाले भी होते हैं, पाइप वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं, तो उनका भी यहाँ पे अच्छा स्कोप है, वो कर रहे हैं। तो ये जो आपने जॉब्स बताई है इसके अंदर एक लेबर तबके का बंदा जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम पैसे कमा रहा है, 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा मंथली नहीं कमा रहा, ये भी मैंने ज़्यादा बात बता दी है, चलें तो यहाँ पे कितने कमा सकता है? वो मेरा ख्याल है खा पी कर यहाँ पे जो भी खर्चा निकाल कर वो तकरीबन 1 लाख रुपए मंथली पाकिस्तान भेज सकता है। इसका मतलब ये है कि सुफियान का कहना है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है, अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है, लोगों से इसका मिलना जुलना है, तो डेफिनेटली द डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग विद देम, तो आपस में डिस्कशन करते होंगे। तो इसके कहने के मुताबिक अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आपके पास डिग्रीज नहीं है, आप लेबर में आते हैं,
तो आप कम से कम पाकिस्तानी 1 लाख रुपया माहाना अपने माँ बाप को वापस पाकिस्तान में भेज सकते हैं। अच्छा, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो 1000 दरम सैलरी पे भी आते होते हैं, आज वो ट्रकों के मालिक हैं, आज वो अपनी कंपनियों के मालिक हैं। क्यों? खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, वो सबसे पहला क्या काम करते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद बाइक राइडर्स की जॉब करते हैं। वो बाइक राइडर्स की जॉब करते करते गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं। वो गाड़ी की जॉब करते हैं, ड्राइविंग की जॉब करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हैवी लाइसेंस लेते हैं और फिर वो ट्रकों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आप आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों को छूते जाएंगे। जी, बहुत सारी कंपनीज का जिक्र किया है इन्होंने। एक इन्होंने जिक्र किया दनाता का, एक इन्होंने जिक्र किया एमरेट्स का, एक इन्होंने जिक्र किया ट्रांसगार्ड का। ये वो कंपनीज हैं, ये वो वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो लेबर तबके को, लेबर क्लास को हायर करती हैं। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ सुफियान कि जब तुम यहाँ पर आए तो तुम्हें कोई मुश्किलात वगैरह पेश आई? नहीं, मुझे कोई किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आई। और मेरा तकरीबन आते सार ही इन लोगों ने मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद फिंगरप्रिंट हुए मेरे फजारा में, और तकरीबन 21 दिन बाद मेरी एमएसआई आ गई और मेरा अकाउंट बन गया। वेल रेप्यूटेड इदारे मैंने आपको बताए हैं, ये लोग हायरिंग करते हैं, लेकिन राइट नाउ इस टाइम जो है वो इंडियंस और ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों ने अपना माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अपना जो है ना वो नाम ख़राब कर लिया हुआ है। उनको लोग बहुत ही बुरे अल्फाज में जो है वो जानते हैं, क्योंकि चोरियाँ, डकैतियाँ, लूट मार और उसके बाद जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी तो उसमें शामिल हो चुके हैं। फॉर्चुनेटली दिस इज़ अ वेरी शेमफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कि बहरहाल चलें जी, ये तो नसीब की बात है। इंशाल्लाह आप में से जो भी कोई आना चाहता है तो ज़रूर आएँ, यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर अच्छे रोज़गार की तलाश करो। मिलती है मंजिल मिलती है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैंने मेहनत की और मुझे मंजिल ना मिली। तो आपने बात बड़ी मशहूर सुनी हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जनाब, ये थे जी सुफियान, और उम्मीद है आप लोगों को सुफियान से बातें करके अच्छा लगा होगा। हम इस तरह डेली बेसिस पर आपको ख़बरें तो देते ही रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई हम कोशिश करेंगे कि इस तरह आपको लोगों से मिलवाते रहें और आपको पता चले, आपको अंदाज़ा हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है। पाकिस्तान ही वॉज वेरी वेरी परेशान देयर, एंड राइट नाउ इज़ अ वेरी गुड हेल्दी कंडीशन। खाना भी अच्छा, रिहाइश भी अच्छी, वाईफाई की सहूलत भी फ्री जो हम सबको चाहिए, और अच्छी जॉब। बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक हम इसी तरीके से पहुंचाते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं, मज़ीद आप क्या सुनना चाहते हैं, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।